ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। EIGRP के हवाले से हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी, और EIGRP की बेसिक नेबरशिप हमने क्रिएट कर दी थी। और इसके अलावा EIGRP जो है से कॉन्फ़िगर किया जाता है। सेम ऑटोनोमस सिस्टम का कंसेप्ट हमने पढ़ा। उसके बाद फिर EIGRP की कमांड्स पढ़नी, बेसिक कमांड्स फॉर द कॉन्फ़िगरेशन, कि कैसे हम रूट्स पैकेट्स को रूट कर सकते हैं। उसके अलावा EIGRP और रिप में जो डिफरेंस थे वो हमने देखे। थियोरेटिकल पोर्शन हमने ओवरऑल इसको कवर किया। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि EIGRP के अंदर जो के मैट्रिक्स के वैल्यूज मैंने बताई थी प्रीवियस क्लास में, कौन कौन सी के वैल्यूज थी सुफियान? ये 5 के की वैल्यूज थी, K1, K2, K3, K4, K5। K1 जो है वो बैंडविड्थ। आप मेरे ख्याल में दो जगहों से लॉग इन दो, या तो स्काइप पे आए या फिर मीट पे आए। आपकी आवाज मुझे दो दो दफा सुनाई दे रही है। और अब ठीक है, आपने शायद म्यूट कर दी। ये के मैट्रिक्स, ये बेसिकली नहीं, के की बेस के ऊपर हम अपने पैकेट्स को रूट करते हैं EIGRP के अंदर। चूंकि हमने बात की थी एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। एडवांस डिस्टेंस वेक्टर में यहाँ पर मैट्रिक कैलकुलेशन का ही मैकेनिज्म था, जिसमें हम बैंडविड्थ के जरिए बैंडविड्थ की बेस के ऊपर कॉस्ट कैलकुलेट करके डेस्टिनेशन तक कम्युनिकेशन करते थे। जहां पर कॉस्ट कम होगी, ठीक है, लोएस्ट बैंडविड्थ को प्रेफर किया जाएगा। इसका फार्मूला होता है बेसिकली पक्का EIGRP मैट्रिक कैलकुलेशन का। इसके ऊपर भी हम आज की क्लास में बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे पहले कि जो ये के मैट्रिक्स हैं, ये अगर मिसमैच कर जाएं, क्योंकि हमने नेबरशिप के पैरामीटर्स देखे थे। अब प्रॉपरली हम नेबरशिप बनाना सीख रहे हैं। नेबरशिप बन तो गई थी, लेकिन नेबरशिप खराब कैसे होगी? खराब होने से मुराद यह है कि अगर 2 राउटर्स हैं, या 10 राउटर्स हैं, या 20 राउटर्स हैं, आपस में सारे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो तमाम तर राउटर्स एक दूसरे के साथ कब कब रूट्स को एडवर्टाइज करेंगे, क्योंकि हमें स्टैटिक रूट तो देना नहीं है। ठीक है, तो कब कब वो रूट्स को एडवर्टाइज करेंगे जिन जिन के साथ वो नेबर्स बने होंगे। जो जो लोग उनके नेबरशिप टेबल और टोपोलॉजी टेबल में जो जो राउटर्स ऐड होंगे किसी भी राउटर के, उन्हीं के साथ वो रूट्स को एडवर्टाइज करेंगे अपने। ठीक है, उसके लिए फिर वो जो नेबरशिप के पैरामीटर्स हैं वो सब में सेम होना जरूरी है। नेबरशिप के पैरामीटर्स में अहम पैरामीटर एक जो है वो के वैल्यूज हैं। के वैल्यूज का सेम होना जरूरी है। बाय डिफॉल्ट तो सेम ही होती हैं, लेकिन हम बाज औकात चेंज भी करनी पड़ सकती हैं। तो या कोई इंजीनियर मेरे जैसा आ जाए जिसके पास डिटेल नॉलेज ना हो, ठीक है, तो वो ऐसे ही चेक करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए मिसमैच करते वैल्यू को, वो फिर नेबरशिप पैरामीटर्स में नहीं आएंगे। फिर उसका नुकसान ये होगा कि नेबरशिप नहीं क्रिएट होगी। नेबरशिप जब नहीं क्रिएट होगी तो टोपोलॉजी टेबल में वो एंट्री नहीं रहेगी। तो एंट्री नहीं रहेगी तो इसका मतलब कम्युनिकेशन भी नहीं होगी वो उस डेस्टिनेशन तक। ठीक है, ये होता है एक। उसके अलावा राउटर आईडी सबकी यूनिक होनी चाहिए। फिर उसके बाद मजीद क्या होना चाहिए? सबनेट मास्क होने चाहिए। सब जो 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 दो दो राउटर्स जिनके दरमियान में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, दोनों के दरमियान में नेट मास्क सेम होना चाहिए। स्लैब आप सबनेटिंग वाली हुई है ना? सबनेट मास्क ये होता है जो हम लोग आगे आईपी के साथ 255.255.255.0 लिखते हैं। तो ये सबनेट मास्क होता है। इसको नेट मास्क भी, ये सेम होना चाहिए दो इंटरफेसेस के दरमियान में। जी, सबनेट मास्क। हर एक राउटर के डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल इंटरफेसेस होते हैं, लेकिन जो इंटरफेस एक जगह से निकल के जाके कनेक्ट होता है वहां पर सेम होना चाहिए। जी, और राउटिंग टेबल जो बनता है उसकी मदद से कम्युनिकेशन होती है। एग्जैक्टली exactly.
ठीक है, ये चीजें हैं। तो ये मैट्रिक कैलकुलेशन का फार्मूला होता है, जब भी किसी डेस्टिनेशन की कॉस्ट अगर मल्टीपल पाथ्स हैं, उनमें से कोई एक पाथ नंबर ऑफ होप्स अगर सेम हो गए, तो उसके बाद वहां पर जो है ना हमारे पास एडी वैल्यू थी। यहाँ पर भी एजीआरपी में एडी वैल्यू है, लेकिन एडी वैल्यू के साथ साथ यहाँ पर मेन जो है ना मैट्रिक कैलकुलेशन की बेस के ऊपर हमारी डेस्टिनेशन सिलेक्ट होती है। तो वो फार्मूला होता है 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय लीस्ट बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ मस्ट बी लीस्ट प्लस डिले डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 256। ये फार्मूला होता है बैंडविड्थ ऑफ ओनली वन लिंक। जी बोले। मैट्रिकुलेशन का कि 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ प्लस डिले डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 256। ठीक है, उसके हवाले से हम बात कर रहे थे कि बैंडविड्थ जो होती है ना किसी भी एक लिंक किसी भी एक पाथ की, हम केबीपीएस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, केबीज में। वो मैं आगे बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये एमपीज में दी होती है, उसको हम फिर केबीज में कन्वर्ट करते हैं। तो ताकि किसी भी एक लिंक तक हम लोग पहुंच सकें। उसके बाद अगर हम लोग डिले की बात करें, तो डिले हम लोग हर एक लिंक का जो है ना, अगर बैंडविड्थ के अकॉर्डिंगली ये वेरी करता रहता है डिले जो होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है, जो लेट्स 100 Mbps था उसका डिले 10, इस तरह से अप टू सो ऑन ये वेरी करता रहेगा। हमें ये बेसिकली इसका तरीका होता है, शो आईपी इंटरफेस की बात करते हैं ना, तो हम लोग किसी भी एक इंटरफेस को जब चेक करते हैं ब्रीफली, तो वहां पर ये तमाम तर वैल्यूज दी होती हैं। मैं आगे जाके प्रैक्टिकली करवाता हूँ और फिर ये वैल्यूज भी कैलकुलेट करवाता हूँ कि किस तरह से कॉस्ट भी कैलकुलेट होगी। टोपोलॉजी टेबल में ये तमाम तर वैल्यूज आ जाती हैं नेबरशिप की। तो ये दो चीजें हम लोग बात करेंगे, एक तो हम लोग मैट्रिक मिसमैच करने से कैसे नेबरशिप डाउन होती है, नंबर वन। और नंबर टू हम लोग बात करेंगे इसकी मैट्रिक्स कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ठीक है, ये दो चीजें हम लोग इनके ऊपर बात करेंगे, और इसके साथ जो मजीद कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम बात करेंगे लूप बैक के हवाले से भी, चूंकि लूप बैक में हमने प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स कम थे, इसलिए लूप बैक के हवाले से बात नहीं की थी। हम लोग राउटर्स के ऊपर जो है ना, याद रखिएगा लूप बैक इंटरफेस से कॉन्फ़िगर कर देते हैं। लूप बैक सब क्या है, /32 के है। किसी को है अंदाजा लूप बैक इंटरफेस के हवाले से? कौन एक्सप्लेन करेगा? लूप बैक इंटरफेसेस जो है वो वर्चुअल के ऑलवेज अप रहते हैं। पहली बात तो ये है, हमेशा अप रहते हैं, जब तक के राउटर ऑन नहीं हो जाता, ऑफ नहीं हो जाता, तब तक लूप बैक इंटरफेसेस अप रहेंगे। इसलिए ट्रबल शूटिंग ये राउटर्स डिफरेंट राउटर्स के दरमियान में रीचेबिलिटी को चेक करने के लिए, और इसके अलावा नेबरशिप करने के लिए हम लोग लूप बैक इंटरफेसेस जो है ना वो कॉन्फ़िगर करते हैं। बेसिक ट्रबल शूटिंग करने के लिए राउटर की आईडी भी हम लोग लूप बैक इंटरफेस से असाइन कर सकते हैं। राउटर आईडी जो होती है ना, जब हम नेबरशिप के साथ नेबरशिप टेबल देखते हैं, नेबरशिप बनाते हैं, तो वहां पर हर एक राउटर की जो है ना डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेसेस होते हैं, मल्टीपल इंटरफेसेस होते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स चल रहे होते हैं। तो वो उन डिफरेंट नेटवर्क्स में से कोई एक आईपी जो है ना, किसी एक नेटवर्क की आईपी जो है ना वो राउटर आईडी बन जाती है। ठीक है, तीन तरीके होते हैं राउटर आईडी बनने के। ठीक है,
एक जो डिफरेंट फिजिकल इंटरफेसेस होते हैं राउटर के, लाइक अगर हम बात करें, ये देखें जैसे यहाँ पर ये 3 इंटरफेसेस हैं। एक पे आईपी चल रहा है 10 20 20 14, एक पे चल रहा है 10 20 20 1, और एक में 10 20 10 10 10 100। तो इनमें से अगर देखा जाए तो 10 10 10.100 जो है ना सबसे छोटा आईपी है। ठीक है, तो जिस आईपी की वैल्यू सबसे कम होगी, जो आईपी सबसे छोटा होगा, वो आईपी जो है ना राउटर आईडी बन जाएगा। हाँ, राउटर की यूनिक, वो बेसिकली तमाम तर टोपोलॉजी के अंदर जहां जहां रूट एडवर्टाइज होते जाएंगे, वहां वहां राउटर आईडी भी एडवर्टाइज होती जाएगी। इसके बाद दूसरा तरीका ये होता है लूप बैक इंटरफेस। अगर हमने मैन्युअली लूप बैक कॉन्फ़िगर किया हुआ है, वो फिजिकल इंटरफेस नहीं होता, वो वर्चुअल इंटरफेस होता है। तो फिजिकल इंटरफेसेस को प्रेफर नहीं किया जाएगा। फिजिकल इंटरफेसेस चाहे कम हो या ज्यादा हो लूप बैक से, लूप बैक इंटरफेस जो है वो राउटर आईडी बन जाएगी। क्यों? कि लूप बैक इंटरफेस का बेसिक मकसद ही यही होता है कि स्पेशली वो कॉन्फ़िगर ही इस वजह से किया जाता है कि ट्रबल शूटिंग के लिए, नेबरशिप मेंटेन रखने के लिए, या फिर नेबर आईडीज की रीचेबिलिटी चेक करने के लिए, हेलो मैसेजेस की ट्रांसफर के लिए लूप बैक इंटरफेस बनाया जाता है, रिलायबिलिटी के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए। इस वजह से जो पहला, सबसे पहले फिजिकल इंटरफेस, अगर लूप बैक बना लिया तो उसको प्रेफर कर दिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक स्पेसिफिक स्पेशल कमांड भी होती है। जब हम EIGRP या OSPF कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो राउटर आईडी कीवर्ड को यूज करते हुए हम जो आईपी एक लिखते हैं, उसके लिए सबनेट मास्क की जरूरत नहीं होती। कोई भी जो आईपी लिखेंगे वो राउटर आईडी बन जाएगा स्पेशली। तो वो फिर उसकी वैल्यू, उसका इलेक्शन में अगर बात की जाए तो वो इन सबसे ज्यादा उसकी प्रायोरिटी होती है राउटर आईडी, क्योंकि कमांड ही राउटर आईडी के जरिए हम दे रहे हैं, तो इस वजह से वो उसकी प्रेफरेंस सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीके होते हैं राउटर आईडी असाइन करने के लिए। तो उसमें अब राउटर आईडी तो सिंपल कमांड है, काम उसका यही है नेबरशिप वगैरह और इन चीजों में, नेबर टोपोलॉजी में ऐड होना। लेकिन और फिजिकल इंटरफेसेस का भी आपको पता है। लूप बैक इंटरफेसेस के हवाले से मजीद कुछ डिटेल्स मैंने ऐड की है। स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी होती है इसकी। ठीक है, लूप बैक इंटरफेसेस, लाइक लूप बैक इंटरफेस जो होते हैं ना वो हमेशा अप होते हैं। इंटरफेसेस सारे के सारे डाउन हो जाएं तब भी लूप बैक जो होता है वो अप रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिजिकल इंटरफेस तो हम बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली भी डाउन होते हैं, आपको पता है राउटर्स के अंदर। फिजिकल इंटरफेसेस जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होते हैं ना सारे, उनको अप करना पड़ता है कमांड के जरिए, और दरमियान में कहीं पे किसी भी वजह से डाउन हो सकते हैं। लेकिन लूप बैक इंटरफेस जो है वो हमेशा अप रहता है। इस वजह से जो लूप बैक के जरिए नेबरशिप बनाई जाती है वो सबसे ज्यादा वैलिड रहती है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट्स के अंदर। रियल इन्वायरमेंट्स के अंदर तो ऑब्वियसली जो नेटवर्क चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग नेबरशिप बनाएंगे। ठीक है, फिर राउटर आइडेंटिफिकेशन। राउटर आईडी मैंने अभी जो बताई है, राउटर आईडी के लिए OSPF, EIGRP, BGP के अंदर, ठीक है, हम लोग राउटर के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन इससे सिंप्लीफाई हो जाती हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें तो ट्रबल शूटिंग और मैनेजमेंट, आईपी एड्रेस रिमोट मैनेजमेंट के लिए, डायग्नोस्टिक के लिए, कोई ट्रबल शूटिंग के लिए, इन तमाम तर पर्पसेस के अंदर भी हम लोग जो है ना इस आईपी, लूप बैक इंटरफेस के आईपी को यूज कर सकते हैं। और नेटवर्क डिजाइन, हमारा ये नेटवर्क डिजाइन का कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है, वो जब हम एरियाज, डिफरेंट एरियाज की बात कर रहे होते हैं OSPF में, वहां पर इसका कंसेप्ट है। बस ये कंसेप्ट से सारे के सारे लूप बैक इंटरफेसेस के। ठीक है, इसके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। अब हम लोग प्रीवियस क्लास में हमने UNL में काम किया था, और उससे प्रीवियस में GNS में काम किया था, डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में। लेकिन जिनके पास वो दोनों नहीं है, क्योंकि EVNG वो तो पेड है, उसके अलावा GNS जो है वो आप में से किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। तो आज हम पैकेट ट्रेसर पे इसको करते हैं।
यहाँ पर अगर बात करें तो देखते हैं क्या कोई प्रोटोकॉल चल रहा है। तो आईपी प्रोटोकॉल्स, तो रिप चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। जी, रिप डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स में, हमने प्रीवियस क्लास में जब लास्ट क्लास रिप की थी तो सारे नेटवर्क्स एडवर्टाइज करवाए थे हमने डिफॉल्ट रूट के जरिए, अगर याद हो आपको। तो इस वजह से सारे पूरे नेटवर्क के ऊपर जो है ना रिप चल रहा है, ठीक है। कॉन्फ़िगर में जाते हैं, नो राउटर रिप, ठीक है। अब करते हैं शो आईपी प्रोटोकॉल्स। अब कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। शो आईपी राउट, अब ये देखें इसके कनेक्टेड और लोकल है सिर्फ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग शो आईपी प्रोटोकॉल्स चल रहा है रिप, तो राउटर रिप, ठीक है। इसी तरह से रिप, चलें जी। यहाँ से अब सब बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस आ गई, कौन कौन सी इंटरफेसेस, आप इंटरफेसेस को आईपीज असाइन कर रहा, और गेटवे तक डीएचसीपी के जरिए हमने क्लाइंट्स को आईपीज दिए हैं। तमाम क्लाइंट्स अपने गेटवेज तक रीचेबल होंगे, ठीक है। इसका जैसे आईपी है 192.168.10.2, गेटवे है इसका 192.168.10.1, तो इसके गेटवे को अगर पिंग किया जाए रीचेबल है, ठीक है। चलें, अब हम यहाँ पर पहले तो जो लोग प्रीवियस क्लास में हमारे साथ नहीं थे, हम उनके लिए वो तो EIGRP तो पहले कॉन्फ़िगर करना ही करना है ना, ठीक है। EIGRP को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं जो हमने बात की थी कि के मैट्रिक्स के मिसमैच होने से नेबरशिप के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो एक नेबरशिप का पैरामीटर है, ठीक है। इसके अलावा बाद में ऑथेंटिकेशन की भी बात करेंगे, ऑथेंटिकेशन भी मिसमैच हो जाए, ऑथेंटिकेशन भी, हाँ, एक वो भी पैरामीटर है, ठीक है, नेबरशिप का। ऑथेंटिकेशन भी अगर मिसमैच हो जाए, क्योंकि सिक्योरिटी जब हम लोग EIGRP को डायनेमिकली नेबरशिप बन रही है ना, तो उसमें कोई अटैकर भी तो आ सकता है। उसके लिए फिर ऑथेंटिकेशन MD5 की ऑथेंटिकेशन हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो आप अपने मेल की बात कर रहे हो, यहाँ पर EIGRP प्रोटोकॉल चल रहा है भाई। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन है काम, वहां पर जो वहां पर हो रहा है वेरिफिकेशन, यहाँ पर भी वही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई फैक्टर्स नहीं है इसके, यहाँ पर जो है ना डायरेक्टली बस इसमें कोई की रखी जाएगी जो कि मैच करेगी, तो तब भी आपस में नेबरशिप बनेगी। अगर की मिस मैच कर जाएगी, बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट की होती है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर हमने चेंज करना है, एडवांस सिक्योरिटी पॉलिसी को अप्लाई करना है, तो तब हम लोग ऑथेंटिकेशन को भी चेंज करेंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जैसे रहने देना चाहिए वैसे आप कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर। ये एनपी एनकोर के अंदर बेसिकली इसके ऊपर मजीद डिटेल में बात की जाती है जी। बिल्कुल, तो उसके लिए पहले हम लोग इसको कर देते हैं सेटअप, कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे। एएस नंबर सबसे पहले राउटर EIGRP, और उसके बाद आगे कह रहे हैं एएस नंबर देना है हमने सबसे पहले। ये मैंने बताया था 2 बाइट्स का होता है, क्या क्या वैल्यूज क्या क्या पर्पसेस होते हैं, ठीक है। तो ये एएस नंबर हम लोग लेट्स सपोज दे देते हैं 100, ठीक है। उसके बाद क्या वो, अच्छा वो तो हो गया नेटवर्क ना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इसका नेटवर्क, राउटर लिख रहा हूँ, नेटवर्क यहाँ पर अब इस डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेसेस को अलग अलग भी एडवर्टाइज कर सकते हैं, समरी रूट भी दे सकते हैं, और सुपरनेट भी दे सकते हैं। लेकिन सुपरनेट तब देते हैं जब डिफरेंट इंटरफेसेस में कोई ऐसा मतलब कि
मिलते जुलते नेटवर्क चल रहे हो, मैंने बिल्कुल डिफरेंट नेटवर्क चलाए हुए हैं, पहले बाइट से ही सारी वैल्यूज चेंज हैं, इसलिए अगर यहाँ पर एक ही सुपरनेट हम दे सकते हैं 0.0.0.0, उसके अलावा देखें यहाँ पर 101 चल रहा है, लेट्स सपोज अगर चल रहा होता 192.168.10, यहाँ पर चल रहा होता 20.10, यहाँ पर चल रहा होता 30.10, तो हम एक सुपरनेट दे सकते थे 192.168.0.0, उस पर ये तीनों के तीनों एडवर्टाइज हो जाते हैं, ठीक है, समरी रूट दे देते हैं हम लोग। लेकिन जो अभी यहाँ पर अलग अलग चल रहे हैं, या तो डिफॉल्ट रूट या फिर इंडिविजुअल रूट्स को एडवर्टाइज करवा दें, जैसे एक है 192.168.10.1, तो इसके नेटवर्क को एडवर्टाइज करवाना है तो 192.168.10.0, और इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, EIGRP वाइल्ड कार्ड बिट्स दें अब, ठीक है, अब हमने क्या कह रहे हैं आगे, वाइल्ड कार्ड बिट्स। वाइल्ड कार्ड क्या होता है, कौन बताएगा जी, प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी वाइल्ड कार्ड के हवाले से, व्हाट इज वाइल्ड कार्ड मास्क, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सबनेट मास्क एंड वाइल्ड कार्ड मास्क, बताइए, कासिम बताइए, कासिम ने तो, कासिम को तो पता होगा, कासिम आप रहने दें, आरिफ आप बताइए। ये जीरो से स्टार्ट होता है, जैसे बाकी जो सबनेट मास्क वो 255 से स्टार्ट होता है, 0.0.25। जी सबनेट मास्क और वाइल्ड कार्ड मास्क में क्या डिफरेंस है, सिंपली अगर बात करें ना तो जो वाइल्ड कार्ड मास्क है वो सबनेट मास्क का उलट होता है, जिस वाइल्ड कार्ड मास्क है वो सबनेट मास्क का उलट होता है। सबनेट मास्क में अगर हमने बाय डिफॉल्ट 255.255.255.0 रखा है, तो वाइल्ड कार्ड मास्क में 0.0.0.255 रख लेंगे। सबनेट मास्क में ऑन बिट्स चेक होती हैं, ऑफ बिट्स चेक नहीं होती, जबकि वाइल्ड कार्ड मास्क में ऑफ बिट्स चेक होती हैं, ऑन बिट्स नहीं चेक होती, ठीक है। इसके अलावा मेन जो आजकल के दौर में मैंने बताया कि प्रोसेसर्स और तमाम तर चीज़ें हमारे पास अच्छी हैं, तो इसका सबसे सिंपल क्रैक्स जो हमें बताया गया है और जो कंसेप्ट है वो ये है कि प्रीवियस, इससे पहले जब टेक्नोलॉजी थी वहां पर मशीनें इतनी ज़्यादा हैवी नहीं थी, तो वहां पर जब ये 255.255.255.0 लिख के सबनेट मास्क को हम लोग चेक करते थे, तो इसका ये मतलब था कि पहला दूसरा तीसरे बाइट को पूरी तरह से जो है ना जीरो से लेकर 255 तक, फिर इस बाइट को जीरो करके नेक्स्ट बाइट को फिर ऐसे जैसे हम लोग स्वैपिंग करके चेक किया जाता है, तो इसमें हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रही थी, मेमोरी डिवाइसेस की इतनी नहीं होती थी, प्रोसेसर्स इतने स्ट्रांग नहीं होते थे, तो इट वाज टाइम टेकिंग। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए वाइल्ड कार्ड मास्क चूंकि 0 0 0 3 बिट्स हमारे ऑफ कर दिए गए, डायरेक्ट जो थे बिट्स को चेक किया गया, तो उसमें हमारे पास ये एक रिलायबिलिटी आ गई, इजीनेस आ गई। लेकिन अब सबनेट मास्क यूज करें, वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करें, दोनों का ही जो है ना कंसेप्ट आपके लिए इजी होता है, लेकिन इजी से मुराद है प्रोसेसर्स के लिए। आगे ACLs के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं, वहां पर चूंकि हमने इंडिविजुअल बिट को मैच करना होता है, एक एक IP को मैच करवाना होता है, तो वहां पर फिर ACL की पॉलिसीज अप्लाई करते हुए हम वाइल्ड कार्ड मास्क को प्रेफर करते हैं, वाइल्ड कार्ड मास्क को यूज करते हैं, ठीक है। इसके हवाले से कुछ चीजें मैंने लिखी भी हुई हैं यहाँ पर। सबनेट मास्क, ठीक है, कौन सा पोर्शन जो है ना IP एड्रेस का वो नेटवर्क पार्ट है, और कौन सा पोर्शन जो है वो होस्ट का पोर्शन है, ठीक है। जबकि वाइल्ड कार्ड मास्क क्या आता है, यूज इन सर्टेन राउटिंग प्रोटोकॉल्स एंड स्पेशली एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स, ACLs के अंदर, किस चीज को स्पेसिफाई करने के लिए कि IP एड्रेस की कौन सी बिट को इग्नोर करना चाहिए और कौन सी बिट को मैच करना चाहिए मैच ऑपरेशन के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये सब ACLs की पॉलिसीज राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर, अभी जैसे हम लोग कौन सी बिट को मैच करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पर अभी हम लोग 192.168.10, ये तो नेटवर्क ही है ना, तो ये जीरो, यहाँ पर इस जीरो वाली बिट को मैच करवाकर इस नेटवर्क के जो जो IPs यहाँ पर एडवर्टाइज हुए हुए हैं, उन तमाम तर IPs, जैसे यहाँ पर कौन सा एडवर्टाइज हुआ हुआ है 192.168.10.1, 10.2 भी हो सकता था, 10.3 भी हो सकता था, तो उन तमाम तर के लिए हम लोगों ने इस स्पेसिफिक एंट्री को मैच करवाया, ठीक है। हाँ, अभी हम यहाँ पर ये देखें ना ऑप्शन पे आए कि आगे EIGRP वाइल्ड कार्ड मास्क लिखें,
तो इसका मैंने कहा सबनेट मास्क का उलट होना चाहिए, तो इसका बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क हमने क्या यूज किया था, इस नेटवर्क के अंदर सबनेट मास्क क्या चल रहा था। हाँ ये तो ये टोपोलॉजी भी चेंज थी ना, मैंने यहाँ पर अब यहाँ पर जो है ना बड़ा आपने सोच समझ के वाइल्ड कार्ड मास्क देना है, ये देखे ना, क्योंकि यहाँ पर तो हमने सबनेटिंग भी की हुई है ना, मैं बाय डिफॉल्ट के साथ चलने वाला था 2.0.0, अगर तो ये /24 के साथ होता तो 0.0.0.255 हो जाता सिंपल, ठीक है, जैसे 255 था। तो अब /29 के साथ है, तो /29 के साथ क्या हो जाएगा, /29 के मतलब क्या होता है, 24 और 5 बिट्स आने, तो 5 बिट्स आने का मतलब क्या है, 5, हाँ 5 बिट्स आने। जी बताइए, स्लैश कितना बनता है ये, 252 बनता था ना, कोई नहीं बोल रहा। 248 नहीं बनता? 248 बनता है या 252 बनता है, 248 से। /29 के साथ क्या मास्क बनता है, चेक करें, 120, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ठीक है, तो 24 और 5 29 होता है ना, ये 5 बिट्स हमने ऑन कर दी, 1 2 3 4 5, ऑन बिट्स विल टेल अस अबाउट सबनेट मास्क, है ना, तो 128 और 64 192 और 32 224 और 16 240 और 8 248 /248, स्लैश कितना 29 है, तो 255 बनना चाहिए था, है ना, तो 248 और कितना जो है वो 255 होता है, अगर हम /30 यूज करते तो /30 के साथ हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क क्या आता, और अगर /29 यूज कर रहे हैं तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या आता, अपनी राय तो देना, सबनेटिंग भूल गई है, तभी तो मैं कह रहा था प्रैक्टिस किया करें इसकी, क्यों कासिम सुफियान। सर मैं बोलने लगा था, असल में कंफ्यूज वैसे मैं कहूँ आप जो फिजिकल बैठे हैं उनसे पूछ रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा। हाँ बोल रहे हैं, फिजिकल आया करें ना, अच्छा आप तो चले आजकल बिजी हैं थोड़े, ठीक है। (0.0.0.) यहाँ पे क्या आएगा, 48 और 7 55 होता है ना, अगर ये आखिरी वाला 255 होता तो 255 होता पूरा का पूरा, ठीक है, 128 होता तो 128, 128 और 128 256, ठीक है, बेसिकली 127, उसके बाद 128 और 127 256 होता है ना, जीरो से स्टार्ट होता है ना, उसके बाद अगर 252 होता तो 0.0.0.3 होता, तो अभी 248 है तो 248 और 7 255, ठीक है, ये इसका बेसिकली एडवर्टाइज इसको इस तरह से करेंगे, ये याद रखिएगा, एक दफा इसको हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। व्हाट विल बी द
वाइल्ड कार्ड मास्क विथ CIDR/29। ठीक है, 0.0.0.7। ठीक है, समझ गए बात को, /29 के साथ ये कंफर्म भी आपने कर लिया है। इस तरह से आप कोई भी मास्क लगाएं तो आप इस तरह से कंफर्म भी कर सकते हैं, गूगल से ही पूछ सकते थे, गूगल का कैलकुलेटर भी था। ठीक है, तो जो जो भी आपके पास रिलायबल तरीका हो, क्रॉस चेक आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये 0.0.0.7 इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई किया गया। इसी तरह से नेटवर्क है, चलें ये बड़ा अच्छा हमने सबनेटिंग की हुई है, दोबारा से आपके सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पर रिवाइज हो रहे हैं। फिर इसका अगला नेटवर्क है आपके पास 101.101.101.0। ठीक है, 0 से मुराद क्या था यहाँ पर, ये इस इंटरफेस पे 1 चल रहा था, इस पे 2 चल रहा था, तो उसके लिए यहाँ पर 101.101.101.0 वाला नेटवर्क। और उसके बाद वाइल्ड कार्ड मास्क, क्योंकि ये अब ये कितना है /30 के साथ है। अब जो इसके वैन के इंटरफेसेस हैं /30 के साथ हैं। /30 से मुराद 252, तो 252 से मुराद, अब बताएं मुझे, दोबारा से बताएं सुफियान, यहाँ पर क्या लिखूं मैं, अभी मैंने बताया था 252 और 3 255 होता है ना, तो बोले ना यार, तो कह रहा था असाइनमेंट्स करें, इसकी प्रैक्टिस करें, किसी ने नहीं की। नेटवर्क, इसके बाद अगला नेटवर्क क्या है इसका, 100 वाला, वो भी /30 के साथ है, 100। ये अगर चीजें नहीं क्लियर होंगी आगे BGP कैसे समझ आएगा, VPNs कैसे समझ आएंगे, ACLs कैसे समझ आएंगे, सॉरी 0.0.0.3। ठीक है, ये नेटवर्क इसके एडवर्टाइज हो गए। अगर पैकेट्स कैप्चरिंग करके देखें तो अभी ये 224.0.0.10 के ऊपर ये सारे नेटवर्क्स को मल्टीकास्ट कर रहा होगा, तीनों इंटरफेसेस के ऊपर। सोर्स आईपी जो होगा एक पे 100.100.1 होगा, और डेस्टिनेशन आईपी मल्टीकास्ट आईपी होगा 224.0.0.10। इसी तरह से इंटरफेस सेकंड के ऊपर भी यही होगा, थर्ड इंटरफेस के ऊपर भी यही होगा, अगर हम वायर शार्क के जरिए कैप्चर करें, जो कि हमने किया हुआ है पहले से। अब हम लोग दूसरे इस राउटर के ऊपर भी इसके नेटवर्क्स को भी एडवर्टाइज कर सकते हैं। उसके लिए नेटवर्क, सॉरी राउटर PIGRP, यहाँ पर अब AS नंबर सेम देना है, ये भी नेबरशिप के पैरामीटर्स में है कि AS नंबर सेम होना जरूरी है। अगर AS नंबर सेम नहीं होगा तो नेबरशिप नहीं क्रिएट होगी। ठीक है, सेम AS में होना जरूरी है EIGRP की नेबरशिप के लिए। राउटर EIGRP क्या दिया था हमने, 100। ठीक है, नेटवर्क हम इसकी अब एडवर्टाइज कर देंगे। एक नेटवर्क चल रहा है 100 वाला ही, 100.100.0 और 0.0.0.3। अब जैसे ये किया तो ये देखें, ये मैसेज आ गया, डबल 5 नेबरशिप एक्सचेंज हो गई और नेबरशिप क्रिएट हो गई, किसके साथ, 100.1 के साथ। ये मैसेज आता है, और एडजेसेंसी भी, न्यू एडजेसेंसी भी क्रिएट हो गई। ये तब होता है जब आपके नेबरशिप के पैरामीटर सारे के सारे सेम हों। अगर कोई भी पैरामीटर मिसमैच कर जाता है नेबरशिप का, तो नेबरशिप क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसी तरह से आगे जितने नेटवर्क्स ऐड करते जाएंगे उनके साथ ये नेबरशिप तो अभी नहीं क्रिएट होगी, एक दो राउटर्स के दरमियान में ही होगी। जब इस राउटर में भी अपने नेटवर्क्स एडवर्टाइज करेंगे और उसके और इन दोनों के मैच कर रहे होंगे, तो फिर उसके ऊपर इसके भी रूट्स एडवर्टाइज होंगे, इसके साथ भी नेबरशिप क्रिएट होगी, और ये हालांकि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसके साथ भी होगी। आगे चल के हम बात करते हैं इसके ऊपर नेटवर्क। और नेबरशिप के हवाले से मैंने क्या बताया था कि इसके पैकेट्स कैसे एक्सचेंज होते हैं, इंपॉर्टेंट बात प्रीवियस क्लास की आखिरी बात के तौर पर मैंने बताई थी। सोहेल भाई आप अभी सुन रहे हैं या फिर साथ फॉलो भी कर रहे हैं, समझ आ रही हैं चीजें आपको साथ साथ, या अभी सिर्फ सुन रहे हैं, क्योंकि आपने तो अभी से सीने ज्वाइन किया ना हमारे साथ। मैं सर अभी सर सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। चलें
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप फिर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं जो आप कम से कम बैठ रहे हैं क्लासेस में से। चलें, ये कासिम मुझे बताइए, शाबाश, मैंने क्या बताया था, ये पैकेट्स कैसे कैसे एक्सचेंज होते हैं EIGRP में, कौन कौन से पैकेट्स होते हैं? अली खान ज़ादा आप बताइए। हेलो पैकेट्स एक्सचेंज होते हैं सर। आप डिटेल बताएं ना, पूरी मैंने तफसील बताई थी इस बात की। पिछली क्लास में तो मैं नहीं था सर, लेकिन ये है कि इसमें हेलो पैकेट्स एक्सचेंज होते हैं हर 5 सेकंड बाद। हाँ, नहीं, और हेलो पैकेट्स तो वो बात की बात है, नेबरशिप बन गई अभी। जैसे शुरू में हमने पहले पैकेट बात किया कि मल्टी का, ये देखे अली खान ज़ादा से पूछा भाग गया, इसका क्या फायदा हुआ? इसका मतलब मैं सवाल ही ना पूछा करो, तुम भी उठ के किसी दिन क्लास से भाग जाओगे, है ना? नहीं नहीं सर, मैं भागने वाला नहीं हूँ। आपको नहीं कह रहा, आपको नहीं कह रहा, ये फिजिकल एक हमारे साथ बैठा है। अच्छा कासिम, मैं पूछ रहा हूँ कि हम मल्टीकास्ट, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला पैकेट जैसे EIGRP किसी राउटर के ऊपर इनेबल करेंगे तो सबसे पहला जो पैकेट है वो मल्टीकास्ट पैकेट जाएगा। सोर्स आईपी उस इंटरफेस का आईपी होगा, मल्टीकास्ट 224.00.10 ये EIGRP का मल्टीकास्ट आईपी है, रिजर्व्ड किया गया EIGRP के लिए आईपी। तो वो मैं कह रहा हूँ कि पहला पैकेट वो आ गया कि हेलो पैकेट है, बेसिकली नेबरशिप को अपडेट करने के लिए, नेबर्स की तलाश के लिए, ताकि इन पैरामीटर्स के साथ कोई भी एक इसके पूरे मल्टीकास्ट की जो रेंज है उसके ऊपर कोई भी राउटर इन स्पेसिफिक पैरामीटर्स के साथ आए और इसका नेबर बन जाए। तो जब आ गया, आने के बाद फिर क्या होगा, दोनों एक दूसरे के साथ अगर वो दोनों के नेबरशिप के पैरामीटर्स मैच हो गए तो फिर नेबरशिप बनेगी ना, और एडजेसेंसी क्रिएट होगी। तो नेबरशिप बनना, एडजेसेंसी क्रिएट होना, अब इन तमाम के दरमियान में कौन कौन से पैकेट्स एक्सचेंज होते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। पहले सर हेलो मैसेज का पैकेट जाता है, फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट जाती है। हाँ, एक्नॉलेजमेंट के बाद फिर जब दोबारा थ्री थ्री हैंडशेकिंग रूल लगता है। वो नहीं, ये आप TCP ना सिखाओ ना। क्या कर रहे हो कासिम? इसको याद है इधर से? असलम साहब आप बताइए, बुलंद इकबाल साहब। तो ये मैं आप ही लोगों के लिए इतनी ज्यादा डिटेल में बात कर रहा हूँ। EIGRP अन्य में कोई लोग पढ़ाते ही नहीं है, पढ़ाते हैं तो वो बस टोपोलॉजी बना के EIGRP चला के और बेसिक बता के ये रिप और EIGRP मैंने आगे खुद मुझे पता है वो BGP करवाना है, ये चीज़ें करवानी है, उसके लिए आपको तैयार कर रहा हूँ। तो वो आप जब जवाब ही नहीं दे रहे हो, कर ही नहीं रहे हो, फिर फायदा क्या? मैंने प्रीवियस क्लास में कितनी तफसील से ये बातें की थी। उमर भाई बताएं इनको जरा, हेलो इनके पैकेट्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं, कैसे कैसे जाते हैं? अच्छा, ये सबसे पहले इनिशियली, कासिम आप बात ठीक कर रहे हो लेकिन पूरी बात नहीं कर रहे हो। सबसे पहले हेलो पैकेट्स एक्सचेंज होंगे, और वो हेलो पैकेट्स क्या होंगे, वो एम्प्टी हेलो पैकेट्स होंगे ना। मैंने एक एक पैकेट को वायरशार्क के जरिए कैप्चर करके दिखाया था। सबसे पहले नेबरशिप के दोनों के पैरामीटर्स जब आपस में मैच कर जाएंगे तो उसके बाद स्टेप नंबर 1 ये होगा कि इन दोनों के दरमियान में हेलो पैकेट्स जो एक्सचेंज होंगे यूनिकास्ट के जरिए, एक दूसरे के साथ यूनिकास्ट करेंगे हेलो पैकेट्स, और उन पैकेट्स में सीक्वेंस नंबर के अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। वो पैकेट सिर्फ इस चीज की वेरिफिकेशन के लिए होंगे कि इनके पैरामीटर सेम है या नहीं है, और वो ऑब्वियसली पहले से मैच हुए हुए हैं तो तब भी सेम है ही। उसके बाद फिर अपडेट पैकेट जाएगा, वो अपडेट पैकेट फिर दोनों एक दूसरे के साथ यूनिकास्ट करेंगे, उसमें इनके डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक्स की इंफॉर्मेशन, राउटर आईडीज की इंफॉर्मेशन, राउटर्स की इंफॉर्मेशन, टोपोलॉजी टेबल, राउटिंग टेबल, ये तमाम तर चीजें जो हैं वो उस अपडेट पैकेट में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। उसके बाद फिर इसके बाद थर्ड टाइम पे फिर एक मल्टीकास्ट मैसेज भेजेंगे, और वो तब शेयर किया जाएगा जब इनके कोई भी लिंक अप डाउन होगा, न्यू लिंक ऐड होगा, कोई इंटरफेस चेंज होगा, तो तब
वो मल्टीकास्ट किया जाएगा, वो यूनिकास्ट नहीं, क्योंकि लिंक जब भी चेंज होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचाई जाती है, तो सब तक पहुंचाने के लिए फिर वो मल्टीकास्ट उस नेटवर्क के अंदर किया जाता है। तो ये इस तरह से पैकेट्स जो है ना वो एक्सचेंज होते हैं EIGRP के, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब समझ आ गई? लिख लें, लिख लें इसको सारे अपनी अपनी वर्डिंग में, टाइम दे रहा हूं मैं। सबसे पहले हेलो पैकेट्स यूनिकास्ट, उसके बाद फुल अपडेट पैकेट्स जिसमें तमाम तर चीजों की इंफॉर्मेशन, उसके बाद फिर दोबारा से पार्शियल अपडेट्स उसको बोलते हैं। जो थर्ड वाला पैकेट जाता है ना अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द टोपोलॉजी चेंज, उसको बोलते हैं पार्शियल अपडेट टेबल या पार्शियल अपडेट्स जाती हैं वो। EIGRP OSPF के एक्सपर्ट बन जाए ना तो BGP आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं होगा, या फिर इंडस्ट्री में ये यही प्रोटोकॉल ज्यादा है। अगर EIGRP की बात करें तो DMVPN के लिए, या फिर OSPF को भी अगर डिटेल रिसर्च में आपने सीखना है ना, ये मैंने इसको ज्यादा डिटेल में इसलिए भी स्टडी किया था क्योंकि मैं OSPF के ऊपर मैंने रिसर्च की थी, इसकी जो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग नहीं करता था, तो दैट्स वाई भी। लेकिन ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये टेक पार्ट इससे है। मैं आपके साथ, आप में से जो इंटरेस्टेड लोग हैं मुझे बताएं, मैं आपके साथ कुछ रिसर्च पेपर्स भी शेयर करूंगा EIGRP के हवाले से, OSPF के हवाले से। OSPF तो जब पढ़ेंगे तब शेयर करूंगा, अभी EIGRP तो ये लाजमी पढ़ें ताकि आपके पास डीप नॉलेज आए। इंटरव्यू के साथ साथ आप रियल लाइफ जो आपके पास IEEE में क्या क्या इसके ऊपर मजीद अपडेट्स चल रही हैं, क्या क्या क्यों इस EIGRP को अभी ओपन किया जा रहा है मुख्तलिफ वेंडर्स के लिए, वो चीज़ें आप लाजमी, ये चीज़ें आप अप टू डेट रखा करें अपने आप को। चलें जी, ये बातें होगी पार्शियल अपडेट्स, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो उसके हवाले से ये नेबरशिप में ये तमाम तर काम होता है इसके दौरान में। अब इसके बाकी नेटवर्क्स को अपडेट कर लेते हैं इनकेस फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ती है। 192.168 डॉट, इसका क्या नेटवर्क था, 30 वाला, 30.0 और 0.0.0. हाँ नहीं 29 था, वेल डन, 7 हो जाएगा। ये चीज़ें होगी। इसी तरह से अगर इस इंटरफेस को भी एडवर्टाइज करवाएं, कौन सा 103 वाला, तो 103.103.103.0 और 0.0.0.3, इस तरह से इसके तमाम तर राउटिंग टेबल्स अपडेट हो गए, रूट्स अपडेट हो गए। चलें जी, अब हम देखते हैं तो IP EIGRP टोपोलॉजी की बात करें तो ये देखें EIGRP के ये रूट्स इसके 100 वाला, 101, 103, 192.168 10 वाला और 192.168 30 वाला, ठीक है, ये सारे के सारे रूट्स इसके ओके अपडेट। अब ये फिजिबल डिस्टेंस में इसके हवाले से बात कर रहा था, वो जो EIGRP कॉस्ट कैलकुलेट कि 100.0 तक इसको पहुंचने में क्या कॉस्ट लग रही है, इसके अलावा बाकी 192.168 10 तक पहुंचने में क्या कॉस्ट लग रही है, 192.168 30.0 वाले नेटवर्क में पहुंचने में क्या कॉस्ट लग रही है। तो ये मल्टीपल कॉस्ट यहाँ पर कैलकुलेट की गई हैं, ठीक है। तो इसके बाद शो IP EIGRP नेबर्स, नेबर कौन कौन बना है इसका, तो नेबर अभी इसका एक ही बना है। कौन कौन से, इस राउटर के साथ ये वाला नेबर बना है। ये क्यों नहीं बना ये वाला राउटर, क्योंकि इस पे अभी हमने नहीं चलाया EIGRP, ठीक है, इस वजह से 100.100.1 गीगाबिट 0/0। और ये देखें ये होल्ड टाइम जो है ना इसका 12 सेकंड, ये हमेशा जो है ना, और सीक्वेंस नंबर वगैरह वगैरह बाकी चीजें हम बात करते हैं, ये हमेशा देखिएगा ये 5 to 15 के दरमियान में रहेगा। अभी 14 है, 12 हुआ है, 11 और ये वो हेलो और अपडेट टाइम जो है 13, 12, ये देखें 10 और 15 के दरमियान में है। ये देखें 10 और 15, 10 और 15 के लिए इसलिए है कि EIGRP का जो हेलो मैसेज, हेलो टाइमर जो है वो 5 सेकंड है, और जो डेड टाइमर है, होल्ड टाइमर जो है वो 15 सेकंड है। तो इस वजह से अभी तो
होल टाइम टाइमर नहीं लगेगा ना, वो तो तब लगेगा जब इंटरफेस डाउन हो जाएगा, नेबरशिप टेबल से रिमूव करने के लिए 10 से नीचे आएगा। इस वजह से हर 5 सेकंड के बाद अभी येलो मैसेज आ रहा है। दैट्स वाई ये जो होल टाइम ये सेकंड जो है ना हमेशा 14 है, 13 है, 12, 11 के बाद 10, 10 के बाद देखें दोबारा 14 हो गया। इसलिए क्योंकि ये 5 से हर 5 सेकंड्स के बाद ये दोबारा से आपस में हेलो मैसेजेस को एक्सचेंज कर रहे हैं। ये बात भी इंपॉर्टेंट थी, आई होप सो ये भी समझ आ गई होगी आपको। चलें अब आगे बात करते हैं। जो आज की क्लास का अहम मुद्दा था, ये तो जो लोग नहीं थे उनके लिए हमें दोबारा से रिवाइज करना पड़ा कि हमने के वैल्यूज मिसमैच करने से क्या नेबरशिप डाउन होगी, के वैल्यूज। तो के वैल्यूज पहले देख लेते हैं, कैसे कैसे देखेंगे। उसके लिए लेट्स सपोज राउटर 1 में आए, राउटर EIGRP कौन सा था, 100, ठीक है, सॉरी 100। मैट्रिक वेट की कमांड होती है, और वेट से आगे यहाँ पर ये देखें 0 से लेकर 8 तक मुख्तलिफ ये वैल्यूज होती हैं, ठीक है, ओनली TOS 0 सपोर्टेड। लेकिन अभी हमने जो है ना K5 तक यूज करनी है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक होती है क्लासिक मोड और एक होता है नेम्ड मोड। जो क्लासिक मोड है उसके अंदर जो है ना के की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक होती हैं, सॉरी 1 से लेकर 5 तक होती हैं, 0 तो नहीं होती इसमें, ठीक है। और जो मैन मोड होता है ना उसमें नेम मोड, उसमें NAMED नेम्ड, NAMED नेम्ड मोड और क्लासिक मोड। तो जो नेम्ड मोड होता है ना उसके अंदर 6 वाला के भी एक के की वैल्यू के मैट्रिक इन्वॉल्व होती है क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए, क्वालिटी मेंटेनेंस के लिए, लेकिन उसका अभी कोई कंसर्न नहीं है। अभी हम लोग मैट्रिक्स के की मैट्रिक्स बाय डिफॉल्ट क्या क्या होती हैं, K1 बैंडविड्थ, K2 लोड, K3 डिले, K4 रिलायबिलिटी और K5 MTU। तो अब हम लोगों ने K मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट MTU कहलाती है। अभी हमने जो बात करनी है, क्योंकि अभी हमने अगर जो फार्मूला मैट्रिक्स की बात की तो क्या वैल्यूज इन्वॉल्व थी, क्या चीजें थी, देखें ना। यहाँ पर हमारे पास दो ही चीजों की बात हो रही थी, देखें, एक बैंडविड्थ की बात हो रही बैंडविड्थ थी, एंड एक डिले। डिले, ठीक है, एक बैंडविड्थ था और दूसरा डिले। कि K1 जो है देखें, K1 जो है वो बैंडविड्थ होता है, K3 जो है वो डिले होता है। अब उसके लिए हम लोग रखेंगे सबसे पहली मैट्रिक क्या रखेंगे, बैंडविड्थ, उसको हमने 1 रखना है। दूसरी बैंडविड्थ, दूसरी क्या है, लोड क्या है, 0, ठीक है। K1 और K3 को 1, बाकी सब 0 बाय डिफॉल्ट होते हैं। K3 फिर आगे क्या कह रहे हैं, इससे आगे आप वैल्यू ये देखें, सबसे पहले कह रहे थे K1 की वैल्यू, बल्कि अच्छा इसमें जो है ना यार आई थिंक ये ओनली TOS 0 सपोर्टेड। ये अभी सबसे पहले हमने जो है ना इसका एक इसको TOS पता नहीं कौन सा कंसेप्ट होता था इसमें यार, मेरे जहन में नहीं है। पहली वैल्यू जो है ना हम इसको ऐसे ही रखते थे, उसके बाद जो है ना यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से पूछेगा K1, ये देखें K1 यहाँ से स्टार्ट होता है। पहली वैल्यू जो होती है ना ये जस्ट वेट की आईडी। हाँ, ये जो डिफरेंट डिफरेंट वेट्स हम लोग रख सकते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेसेस के लिए, इस वजह से हर एक इंटरफेस की आईडी रख सकते हैं 0 से लेकर 8 तक, इस वजह से ये था। उसके बाद ये वैल्यूज जो हम रख रहे हैं ना, ये वाली K1 की यहाँ से स्टार्ट हो रही है। K1 की हम लोग जो रखेंगे वो क्या 1, उसके बाद देखना क्या पूछेगा K2 की वैल्यू, K2 की वैल्यू होगी 0 लोड। फिर उसके बाद K3 की वैल्यू, K3 की वैल्यू है डिले 1, डिले को हम क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, तो मिसमैच हो जाएगा फिर, ठीक है, 0 कर देते हैं। K4 जो है उसको आप 0 रहने दो या कुछ भी रख लो, और K5 को 1 रख लो। अब देखें जैसे इंटर करेंगे मैट्रिक्स की वैल्यू को चेंज करके, अब थोड़ा सा जल्दी से आते हैं, हमने वो देख लिया डाउन हो गई, 10 सेकंड एकदम गुजर जाते हैं ना, तो इस वजह से ये देखें नेबरशिप इनकी डाउन हो गई, मिसमैच, ये मल्टीपल हमें वो आ रहा है, ठीक है। एक सेकंड एक्सक्यूज मी यार, मुझे एक कॉल आ रही है, उठा लो फिर हम बात करते हैं। ये बार बार ट्राई कर रहा है, ये अब क्या कर रहा है, ये मुझे बताएंगे आप लोग, एक सेकंड।
ठीक है, अब ये देखें, ये भेज रहा है, बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है नेबरशिप डाउन का। ये मैसेज बेसिकली मल्टीकास्ट फ्लो टाइमर कहलाता है। उस दिन मुझे ये टर्म भूल गई थी, मैंने आपको बताया था कि ये मल्टीकास्ट फ्लो टाइमर है। और इसमें अभी देखें, शो आईपी EIGRP नेबर, तो अब ये देखें चल रहा है प्रोसेस, प्रोसेस 10 तक बात गई है। ठीक है, अभी ये 11 हो गया। ठीक है, लेकिन ये इस तरह से शो करेगा। अच्छा, ये प्रोसेस, ये वाला वो प्रोसेस है जो हमने गलती से AS नंबर 10 दे दिया था, वो भी इधर रजिस्टर हो गया। हमारा मैन तो 100 चल रहा है ना, ये उसका शो IP EIGRP टोपोलॉजी। इसमें ये देखेंगे टोपोलॉजी में कुछ जो इंफॉर्मेशन जो बेसिकली इसके नेबरशिप वाले रूट्स थे वो सारे रिमूव हो गए। जो इसके कनेक्टेड इंटरफेस एडवर्टाइज करवाए थे वो इस टोपोलॉजी में मौजूद है इसके अपने। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये बेसिकली बार बार मिसमैच का ऑप्शन आता जाएगा जब तक कि हम वैल्यूज को बाकायदा वापस अपने ओरिजिनल स्टैंडर्ड पे नहीं लेके आएंगे। उसके लिए फिर क्या करेंगे, राउटर EIGRP 100, ठीक है, मैट्रिक वेट लगा देंगे हम लोग, क्या था पहला 0, उसके बाद K1 क्या है 1, उसके बाद K2 क्या है 0, K3 क्या है 1, K4 0, K5 भी 0। नाउ लेट्स सी, अप दोबारा से आ गई, देखिए न्यू एडजेसेंसी क्रिएट हो गई है। फौरन से नेबरशिप दोबारा से क्या हो गई है, अप हो गई है। अब देखिए वो मिसमैच का मैसेज खत्म हो गया, के वैल्यूज की मिसमैच होने का ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, ये कंसेप्ट है, ये नेबरशिप इस तरह से। अब ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल तरीकेकार होते हैं। देखें राउटर हंड्रेड, यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं, ये देखें डिस्टेंस EIGRP नेबर, ठीक है, नेटवर्क एडवर्टाइज करवा सकते हैं, नेबर को स्टैटिकली ऐड कर सकते हैं। और IGRP ये आगे काम करता है, उसकी बात करेंगे, वेरिएंट्स की बात करेंगे। और इसके इंटरफेसेस के अंदर भी जाकर मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज इन दो इंटरफेसेस के दरमियान में, जिन इंटरफेसेस के दरमियान में नेबरशिप बनी है ना, जैसे गीगाबिट 0 इसका 0/0 है, इसका भी 0/0 है, तो कॉन्फ़िगर जो इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0, ठीक है, ये किसी भी इंटरफेस में ये वो वैल्यूज हैं सारी जिनकी अभी हम बात कर रहे थे। ये देखें, ये सबसे पहले बात हो रही है MTU की 1500 बैंडविड्थ है, ठीक है, ये डिले है, ठीक है, मैंने कहा था इसके इस बैंडविड्थ के साथ ये डिले आता है। रिलायबिलिटी इनकी हम बात नहीं कर रहे, अभी हमारी मैन ये अंडर कंसिडरेशन होगी, बैंडविड्थ तो डिले जब हम फार्मूला कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद RX लोड, बाकी तमाम तर चीज़ें वाला जैसे फुल डुप्लेक्स हो रहा, उन चीज़ों को छोड़ें तो ये तमाम तर चीज़ें बैंडविड्थ, डिले, MTU और रिलायबिलिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, चलें जी, ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। तो मैं बात कर रहा था कि इंटरफेस फास्ट इथरनेट है या गीगाबिट इथरनेट है। गीगाबिट इथरनेट 0/0, 0/0। यहाँ पर भी IP EIGRP की कमांड एक चलती है, मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम बैंडविड्थ को भी चेंज कर सकते हैं, डिले को चेंज भी कर सकते हैं स्पेसिफिक इंटरफेस के लिए। ठीक है, और जो टाइमर की बात हो रही थी, हाँ, होल्ड टाइम टाइमर जो था, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट कितना था 15 सेकंड तक। ठीक है, 15 सेकंड तक की बात हो रही थी।
इसकी होल्ड टाइमर, हाँ होल्ड टाइमर की बात हो रही थी। ऑथेंटिकेशन भी यहाँ पर अप्लाई होती है इंटरफेस में जाके, हेल्पर एड्रेस वगैरह, MTU, नेट, OSPF, और यहाँ पर जो है ऑटो समरी। लेकिन जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ ना, वो था हेलो इंटरवल। हाँ हेलो इंटरवल, इसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं कोई भी। ये देखें आगे आगे EIGRP, हेलो इंटरवल EIGRP, और इसमें हम लोग कोई भी नंबर दे सकते हैं इसमें, ठीक है। किसी EI, अभी कौन सी EIGRP की बात हो रही है, 100 ना, वो जिसका एस नंबर 100 है। अब उसके बाद सेकंड हेलो ट्रांसमिशन, जो दूसरा जहां पर जिसके साथ हम चल रहे हैं उसका भी 100 है, ठीक है। इस तरह से इनके दरमियान में हम हेलो इंटरवल को कोई भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर आगे सब में आके वैल्यू चेंज कर लें, बहरहाल इसकी इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है, और ये इसकी वजह से आपकी मिसमैच होती भी नहीं है। अगर होल्ड टाइमर चेंज भी हो जाए तो भी लोएस्ट होल्ड टाइमर पे दोनों अपने आप को मैं रख लेते हैं, और नेबरशिप आपकी मेंटेन रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन के हवाले से बात करेंगे, और मैट्रिक्स कैलकुलेशन के हवाले से हम लोग बात करेंगे कि उसकी बेस के ऊपर किस तरह से नेबरशिप डाउन होती है। आज की क्लास में हमने मेन बात की है कि मैट्रिक्स जो है ना, मैट्रिक्स मिसमैच होने से EIGRP के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, और लूप बैक इंटरफेसेस। अब लूप बैक्स को एडवर्टाइज करना दिखा देता हूँ मैं आपको। अब वो कैसे करते हैं, इंटरफेस लूप बैक 0 लेट्स सपोज रख लेते हैं नाम। अब ये देखें ऑटोमेटिकली अप हो जाता है। फिर उसके बाद IP एड्रेस इसको देने का तरीका ये होता है, लेट्स सपोज हम लोग एक IP एड्रेस दे देते हैं 10.10.10.10.1, और इसको जो सबनेट मास्क देंगे ना वो 255.255.255, चारों बिट्स ऑन रखेंगे इसकी, ठीक है, चारों बाइट्स, चारों अपडेट्स। तो ये होता है तरीका, ठीक है। अब फिर ये नेबरशिप दोबारा से डाउन होकर अप हुई है, क्या क्यों हुई है ये, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि पहले इसने राउटर आईडी उन फिजिकल इंटरफेसेस के इलेक्शन के बाद बनाई थी, ठीक है। अब इन्होंने राउटर आईडी इसने उसको प्रेफर कर दिया, इस वजह से यहाँ पे जो है ना दोबारा से डाउन होने के बाद अप हुई है, ठीक है। अब ये दोबारा से इसका डाउन का इशू ये आ रहा है कि वो ऊपर हमने जो अभी होल्ड टाइमर हमने चेंज किया है, लेकिन आधी कमांड हमने दी है, दोनों को आपस में कनेक्ट तो करवा दिया है, वैल्यू कोई नहीं दी, तो दैट्स वाई उसकी वजह से नोटिफिकेशन रिसीव हो रहा है, ठीक है। गुड बाय रिसीव, इसको गुड बाय रिसीव हुआ है, एडजेंसी तो बन गई। गुड बाय रिसीव जो पहले इंटरफेस जिसके साथ इसकी पहले से नेबरशिप बनी हुई थी, ठीक है। कैसे पता चलेगा, शो IP EIGRP टोपोलॉजी, यहाँ पर ये देखें, और बल्कि शो IP EIGRP नेबर्स की बात करें तो ये नेबर आईडी हमें यहाँ पे, ये नेबर आईडी किसकी है, जिसके साथ इसके आपके पास नेबरशिप क्रिएट हुई हुई है, ठीक है। बस आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है, सारे भाग गए, मुश्किल लग गया मेरे ख्याल में सबको, है ना। बात करते हैं ग्रुप में, अगर ये इससे आगे सीखना चाहते हैं EIGRP तो बताएं। अभी मैं तो बहुत सारी चीजें और सीखना चाहता था, EIGRP रूट फिल्टरिंग, EIGRP अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग को कैसे जो है ना करता है, ये OSPF नहीं करता, तो और भी बहुत सारी चीजें सीखनी है, लेकिन ये तो हिम्मत हार गए, एक एक सवाल पूछा तो ये लोग भाग गए। चले चले ग्रुप पे इधर से भी एंड हो गया, तो हम लोग एंड करते हैं क्लास को, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बात करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो सुहेल भाई आपका या आरिफ आपका तो प्लीज पूछिए।